नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन हब डॉट चैनल की ओर से एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज एक नया सेशन जो हमने स्टार्ट किया था संधि का, तो आज उसमें सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करेंगे। दोस्तों जो स्वर संधि है दोस्तों उसकी बात करेंगे। तो स्वर संधि है, तो स्वर संधि के दोस्तों जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर उनको उदाहरण सहित है वो समझेंगे। तो दोस्तों स्वर संधि है, स्वर संधि के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं दोस्तों, प्रकार जो टोटल प्रकार हैं वो हैं इसके 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 प्रकार हैं इसके। तो दोस्तों जो 5 प्रकार हैं उसमें वो इस प्रकार है, जो प्रकार हैं उनके पहले कुछ नाम देख लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों पहला उसका प्रकार है जो दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार है गुण संधि। ठीक है दोस्तों, तीसरा उसका जो प्रकार है वो है वृद्धि संधि। दोस्तों वृद्धि संधि। और चौथा है दोस्तों, इसमें वृद्धि हो गया, दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि हो गया, यण संधि है दोस्तों। और यण संधि के बाद में है अयादि। दोस्तों हम ये भी चर्चा करेंगे कि इनका जो ये नाम है, नाम इनका कैसे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी भी हम वार्ता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों सबसे पहले आज हम पहले लेंगे दीर्घ स्वर संधि। जो दीर्घ स्वर संधि है इसको लेंगे दोस्तों। तो दीर्घ स्वर संधि का जो कंसेप्शन है वो क्या है वो दोस्तों वो देख लेते हैं। तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि में देखो दोस्तों, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, जो प्रथम पद है और दूसरा पद है, ये दोनों सार्थक पद होंगे। उन सार्थक पदों का योग करने से यहाँ जो नया शब्द बनेगा उसमें बदलाव होगा दोस्तों। उसमें क्या होगा? बदलाव होगा। तो ये रूल है, पूरी संधि में चलेगा दोस्तों। तो अब इनके जो स्वर हैं, स्वर के हिसाब से इनमें बदलाव देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो बदलाव होगा दोस्तों कैसे होगा, देखिए। जो ये कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ए या जो आ में कोई भी एक आए प्रथम पद में, द्वितीय पद में आ या एम में से कोई भी एक आए, तो दोस्तों जो ये प्रथम पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, तो इनमें जब योग होगा तो परिणाम स्वरूप आ आएगा। आ स्वर है वो आएगा, आ वर्ण है वो आएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए दोस्तों, जो छोटा ई है बड़ा ई है, या इधर जो दूसरा पद है उसमें चाहे बड़ा ई आए या छोटा ई आए, चाहे इधर छोटा ई हो इधर बड़ा ई हो, चाहे इधर बड़ा ई हो चाहे इधर बड़ा ई हो। ठीक है दोस्तों, कैसे भी हो, अगर इनका हम योग करते हैं तो क्या आएगा? ई आएगा दोस्तों, बड़ा ई आएगा। सेम उसी प्रकार दोस्तों ये अपना छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, और इधर बड़ा ऊ या छोटा ऊ, इनका अगर योग करते हैं तो भी ऊ ही आएगा दोस्तों। मतलब कौन सा आएगा? दीर्घ स्वर आएगा, दीर्घ वर्ण है वो आएगा दोस्तों। दीर्घ वर्ण आता है इसीलिए इसका नाम दीर्घ स्वर संधि रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं दोस्तों? एग्जाम्पल में देखिए होता क्या है कि दोस्तों जब ए या आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके साथ अगर कोई
सम्मान स्वर, कौन सा दोस्तों, कोई सम्मान स्वर योग करे, समान स्वर योग करे। कहने का मतलब जो ऊपर स्वर लिखे हैं इसी में से कोई एक जोड़ा, देखिए दोस्तों जैसे ये जोड़े हैं, इसमें से या तो प्रथम पद में इसमें से छोटा बड़ा कोई भी हो और दूसरे पद में भी इसमें से छोटा बड़ा कोई होना चाहिए। सेम इसी प्रकार प्रथम पद में ई या छोटी ई में से कोई एक प्रथम पद में हो और दूसरी ही क्या हो, छोटी या बड़ी ही दूसरे पद में हो। सेम इसी प्रकार ऊ या बड़ा ऊ प्रथम पद में हो, ऊ या बड़ा ऊ में से कोई द्वितीय पद में हो, फिर इनका योग होगा। दोस्तों ये तीन ग्रुप हैं, इनको देखिए दोस्तों, इन तीन ग्रुपों को याद रखिए दीर्घ स्वर संधि के लिए। बस दोस्तों शर्त यह है कि प्रथम पद में भी इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ये दोस्तों ग्रुप है, इन तीनों ग्रुप का जिस ग्रुप का प्रथम पद में आ रहा है उसी का द्वितीय ग्रुप में आना चाहिए, तभी वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। इस बात का ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों कि ये तीन ग्रुप आपके सामने, इन तीन ग्रुपों के अंदर प्रथम पद में अगर जैसे मान लीजिए प्रथम पद में ये ग्रुप आ रहा है ए या आ का, तो इसमें ए हो चाहे आ हो, उसी प्रकार इधर भी ए या आ में से एक आना चाहिए, तब उनका जो योग में क्या होगा, जो भी दीर्घ स्वर रहेगा वो स्वर यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ऐसा ग्रुप बनता है प्रथम पद और द्वितीय पद का, तो वहाँ क्या कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अब इसका एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, जो उदाहरण है जैसे कारागार है दोस्तों, तो कारागार है तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, कारायोग आगार होगा दोस्तों। अगर अब इस संधि विच्छेद का हम थोड़ा विश्लेषण करें तो दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, ये जो प्रथम पद है पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो प्रथम पद में जैसे हमें दूसरा जो पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, उसमें से स्वर है वो हमें अलग करना है। तो दोस्तों इसमें प्रथम पद में अंतिम जो वर्ण है वो रा है, तो रा में क्या छुपा दोस्तों, जो र आ की ध्वनि है, तो ये हलन से हम र को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे और ये आ इसमें से निकाल लिया। और द्वितीय पद में जो प्रथम वर्ण है उसमें क्या स्वर है, उसमें आ है प्लस गार। अब दोस्तों देखिए, हमने जो प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, उन दोनों के ये स्वर हैं हमने अलग कर लिए। अब दोस्तों अगर जैसा कि मैंने कहा था कि प्रथम पद में ए या आ में से एक आए, द्वितीय पद में आ या ए में से एक आए, तो दोनों का जब योग होता है तो कौन सा जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ वर्ण होता है, वो आएगा। योग करेंगे तो परिणाम स्वरूप दीर्घ वर्ण आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ यह सिद्ध होता है कि इसमें आ प्लस आ योग आ करेंगे तो उसका परिणाम आ ही आएगा। तो कारागार में दोस्तों कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस शब्द का संधि विच्छेद किया और उसके बाद में इसको डिफाइन किया कि इसमें दीर्घ संधि है तो कैसे है। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो दूसरा दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। जैसे है दोस्तों कपीस, तो कपीस का दोस्तों संधि विच्छेद होगा कपी योग ईस। दोस्तों ये प्रथम पद का अंतिम
वर्ण है। द्वितीय पद का प्रथम पद, दोस्तों इसमें देखो छोटी ई की मात्रा लगी है और यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो दोस्तों इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ भी ई आएगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं, गीतांजलि। गीतांजलि, तो गीतांजलि का क्या हुआ दोस्तों, गीत प्लस अंजलि। तो दोस्तों यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, ए और ए का योग क्या होता है दोस्तों, आ होता है। तो इसको वापस अगर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, गीतांजलि बन जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन था दीर्घ स्वर संधि का। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के बाद में हमने आज और जो इसका पार्ट बच गए, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दोस्तों एक एक को सह उदाहरण पढ़ेंगे। तब तक अपने दोस्त को दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।